नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल डीपी एडुट्रिया में स्वागत है। मेरे द्वारा यूडाइस पोर्टल पर पिछले 7 वीडियो बनाए गए और 7 वीडियो को पूरे देश में देखा गया, सराहा गया और कमेंट के माध्यम से मुझे पता चला कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। और उन कमेंट के अंदर आपकी समस्याएं भी मुझे देखने को मिली, सुनने को मिली, जानने को मिली। मैं धीरे धीरे करके सारी समस्याओं को आपको रिप्लाई भी कर रहा हूं कि किस प्रकार से ये समस्याओं का सॉल्यूशन होगा। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी अपना प्रोवाइड करवाया है ताकि आप मुझे उस पर भी जानकारी दें और मैं आपको रिप्लाई करके जितना संभव हो सके सही जवाब दे पाऊं। और उन्हीं कमेंट के बीच में काफी सारे शिक्षकों ने पर्सनल फोन लगाकर भी मुझे और व्हाट्सएप पर भी कहा कि सर यूडाइस पोर्टल की स्कूल प्रोफाइल कैसे अपडेट की जाए, इसके बारे में भी हमें प्रॉपर जानकारी चाहिए। तो मैं दिलीप पाटीदार, माध्यमिक शिक्षक, आज आपके लिए यूडाइस पोर्टल पर हम किस प्रकार से हमारे स्कूलों की स्कूल प्रोफाइल को अपडेट करेंगे 23-24 के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूडाइस पोर्टल पर जो हम स्कूल प्रोफाइल अपडेट करते हैं तो उसे हर बार अपडेट क्यों करना पड़ता है। तो इसका सही जवाब यह है कि हर बार नए ऑप्शन जुड़कर आते हैं, जैसे कि 23-24 में 22-23 से ऑप्शन बदल गए हैं, काफी सारा कुछ नया कॉलम बन गए हैं। तो नए कॉलम बनने के कारण आपको नई जानकारियां फिल उसके अंदर करना होगी, हर बार कुछ नया अपडेशन होता है। नंबर 2 विषय यह है कि हम हमारी जानकारियां बार बार भरते हैं तो उससे फायदा क्या है। उससे फायदा यह है कि आप की जानकारियां जब योजना में जाती है तब आपके लिए वहां से कुछ ना कुछ उचित, मान लीजिए आप अपने स्कूल में बार बार पीने के पानी का साधन बता रहे हैं हैंडपंप, तो जब आप हैंडपंप दिखा रहे हैं, आपके पास हैंडपंप है, तो जब योजना बनेगी तो आपके लिए कोई उचित समाधान, मोटर वगैरह की योजना बनेगी तो मोटर आपको प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार से जब भी आप जानकारी दें, कोई कमरों की कमी है तो कमरे भी प्राप्त हो सकते हैं शासकीय के लिए। तो आपकी जब यूडाइस प्रॉपर फिल होकर जाएगी तो आपको प्रॉपर योजना का बेनिफिट मिल पाएगा। तो हम यहां पर आज समझेंगे, एक ही बार में मैं कंप्लीट आपको जानकारी दे दूंगा, संपूर्ण जानकारी और सही जानकारी आपको यहीं से मिलेगी। ये फाइनल आप बेहतर तरीके से जानते हैं, मैं गलत जानकारी बिल्कुल भी आपको देने के मूड में नहीं रहता हूं। चाहे वीडियो 8 दिन में आए या 15 दिन में आए, जब भी आएगा वीडियो आपके लिए प्रॉपर आएगा और सही आएगा, कंटेंट उसके अंदर प्रॉपर होगा। ठीक है, तो हम आज के इस वीडियो में समझेंगे कि किस प्रकार से हम स्कूल प्रोफाइल 23-24 को अपडेट करेंगे। स्कूल प्रोफाइल को यहां पर हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं और यह 5 भागों में डिवाइड भी है। पहला पार्ट आपका होता है स्कूल प्रोफाइल डिटेल्स, आपके स्कूल संबंधी डिटेल्स होती है और जो स्कूल संबंधी डिटेल होती है उन्हें आप बार बार फिल नहीं कर सकते, वे एक बार फिल हो जाने के बाद लॉक हो जाती है और फिर आप इन्हें सुधार अगर करवाना चाहते हैं, इसमें कोई गलती है तो फिर उन गलतियों को आप अपने अपर लेवल के अधिकारियों के द्वारा ही सुधार सकते हैं, पहली बात। दूसरा विषय है यहां पर स्कूल सेफ्टी एंड अदर इंडिकेटर्स। यहां पर स्कूल सेफ्टी और अदर इंडिकेटर्स बहुत महत्वपूर्ण है सब्जेक्ट इसका, ये फिल करने का, तो इसे भी बड़े ही ध्यान से आपको फिल करना है। तीसरा है आपका रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसे भी आपको बड़े ही ध्यान से भरना होता है। फिर चौथे नंबर पर बात आती है वोकेशनल एजुकेशन डिटेल्स, इसे भी हमें बड़े ही ध्यान से फिल करना है। और फिजिकल फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर एंड अदर, बाकी सारी जानकारियां आपकी यंत्रों से संबंधित होती है कि आपके स्कूल में क्या क्या है और किस किस प्रकार के फैसिलिटीज है। इन जानकारियों को किस प्रकार से सही फिल किया जाए, थोड़ा सा समय लग सकता है, 5 से 10 मिनट इस वीडियो की लेंथ बढ़ सकती है, लेकिन इसके बाद शायद आपको कहीं कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं बचेगी कि इसके अंदर क्या फिल करना है। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि लॉगिन की प्रक्रिया से गुजरना होगा, तो सबसे पहले हम लॉगिन की प्रक्रिया देख लेते हैं और यह प्रक्रिया मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाने वाला हूं। हर बार हमारे साथ वीडियो में कुछ नए शिक्षक साथी जरूर ऐड होते हैं, नए जुड़ते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताऊंगा और किस प्रकार से हम स्कूल प्रोफाइल के पेज तक पहुंचेंगे। सबसे पहले आप गूगल ब्राउजर के अंदर जाकर यूडाइस प्लस, या फिर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि यहां पर ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए udice+.government.in। आप इसी को
ही ब्राउज कीजिए, आप इसी को ही गूगल पर देखिए कि यह लिखा हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा है। कभी कभी यहाँ पर अधूरा लिखा आता है, उसके कारण से यहाँ पर पेज भी कहीं और का खुल जाता है, तो यह पूरा लिखा हुआ आना चाहिए। जब यहाँ पर आप आ जाएगा इस प्रकार का इंटरफेस, तो आप यूडाइस प्लस को ले लीजिए, पहले ही ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए या फिर इस साइट पे ही क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिल जाएगा और इस प्रकार के पेज में सभी मॉड्यूल्स के लिए लॉगिन करें, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो आप जैसे ही सभी मॉड्यूल्स के लिए लॉगिन करें में जाएंगे, आपको कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार के पेज में आपको यहां पर एक प्रवेश, एक प्रवेश, एक प्रवेश, ये गो भी एक प्रकार का प्रवेश है और यह प्रवेश और यह प्रवेश, ये इस प्रकार के मॉड्यूल के अंदर प्रवेश द्वार आपको मिलेंगे, लॉगिन करने के ऑप्शन मिलेंगे। ये लॉगिन के ऑप्शन है, प्रवेश द्वार है। तो हमें चलना है स्कूल की प्रोफाइल अपडेट करने के लिए, तो हम सीधे सीधे यहां पर लॉगिन होंगे, प्रोफाइल और सुविधाएं, ठीक है, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, सुविधाएं। तो हम इसको जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास लॉगिन का ऑप्शन आ जाएंगे। लॉगिन के ऑप्शन में आप यूजर आईडी की जगह हमारा डाइस कोड जो होता है स्कूल का वह फिल कर दीजिए, पासवर्ड आपके पास होगा ही वह फिल कर दीजिए और कैप्चा कोड फिल कर दीजिए। इन तीनों को फिल करने के बाद भी यदि आप लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं आपका पासवर्ड आप भूल चुके हैं, तो फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन को लेकर आप फॉरगेट भी कर सकते हैं पासवर्ड को। आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक मैसेज आएगा, उसके अंदर पासवर्ड मिल जाएगा, उसे फिर यहां पर डालकर आप लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, आप लॉगिन हो गए। जैसे ही आप लॉगिन हुए वैसे ही आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिलेगा। यहां पर लिखा हुआ है आपके पास प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, यहां पर लिखा हुआ है टीचर और यहां पर लिखा हुआ है स्टूडेंट। इस पोर्टल के ऊपर कई रास्ते हैं पहुंचने के, तो हम इस रास्ते से आए तो यहां पर भी टीचर और स्टूडेंट दोनों ही हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हम यहां से भी टीचर और स्टूडेंट की प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन आज का हमारा सब्जेक्ट है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, तो हम इसी की बात करते हैं। तो प्रोफाइल एंड फैसिलिटी जैसे ही लेंगे कुछ इस प्रकार का पेज आपको ओपन होकर मिल जाएगा। अब बड़े ही ध्यान से हमारा कार्य यहां से स्टार्ट होता है। मेन आप समझिए कि इन ऑप्शनों का क्या मीनिंग है, किसको प्रेस करने से क्या होगा। ठीक है, तो हम यहां से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा स्कूल का डाइस कोड। यहां पर आपका स्कूल का क्या प्राइमरी है, मिडिल है, हाई स्कूल है, जो भी है, यहां पर मिल जाएगा डाइस कोड, यहां पर स्कूल का नेम मिल जाएगा, सॉरी। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको दिखेगा लैंग्वेज का ऑप्शन, यदि हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शनों का यूज यहां से आप कर सकते हैं। उसके बाद डाटा कैप्चर फॉर्मेट, डाटा कैप्चर फॉर्मेट को इतने भागों में यहां पर विभाजित किया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये एक 11, कुल मिलाकर आपके पास यहाँ 11 पार्ट इसके मिल जाएंगे। मतलब 11 भागों में इस आपके स्कूल प्रोफाइल को विभाजित किया गया है। तो 11 भागों में आप इसे यहाँ पर देख पाएंगे। अब हम ये चाहते हैं सबसे पहले कि लास्ट ईयर का आखिर हमने डाटा फिल किया क्या था। उससे ये फायदा लास्ट ईयर का डाटा देखने से कि आपको कम से कम एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास आपकी जानकारी मिल जाए, तो उस पीडीएफ फॉर्मेट को हम प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट करवाने के बाद हम उसमें देख लें कि हमारे पास क्या क्या नया सुधार करने को है, क्या क्या हम इसमें बदलाव करना चाहते हैं। तो वे सारे चेंजेस आप उसमें गोल लगाकर कर लीजिए या ब्लू या रेड के पेन से कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर बैठकर भर सकते हैं, या फिर आप यहीं से उसे डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप पर रखकर भी देख सकते हैं। यह आपकी सुविधा का विषय है, आप जैसा इसको चाहें। तो मैं आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है पहले यह क्लियर कर देता हूं। तो हम यहां से चलेंगे प्रीवियस ईयर डाटा, लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर डाटा। प्रीवियस से अर्थ है कि आप यहां पर 23-24 की, आप यहां पर 23-24 देख पा रहे हैं। तो ये जो पेज खुला हुआ है ये 23-24 के लिए खुला है। तो हम यहां पर प्रीवियस ईयर में मतलब लास्ट ईयर में पहुंचेंगे। तो आप जैसे इसे क्लिक करेंगे आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा और उस पेज में नीचे की तरफ लिखा हुआ होगा कि डाउनलोड। तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए फटाक से, तो आपके पास वो अपने डेस्कटॉप पर चला जाएगा डाउनलोड होकर, और वहां से पीडीएफ फॉर्म आपके पास उसकी रहेगी और आप उसे प्रिंट भी करवा सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आप
प्रीवियस ईयर का डाटा आपने क्या फिल किया था वो जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आवश्यकता क्या है, नीट करेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नीट करेक्शन मतलब करेक्शन की आवश्यकता है। यदि यहाँ पर नीट करेक्शन नहीं लिखा हुआ आता इसका अर्थ है कि आप संपूर्ण हैं। यदि ऐसा लिखा हुआ आता है इसका अर्थ है कि इन डाटा को आपको फिल करना ही होगा। इसमें काफी सारी जगह ब्लैंक है या फिर कुछ गलतियां है, कुछ नई चीजें ऐड हुई है, उन सबको आपको फिल करना है। उसके बाद डाटा एंट्री इज करेंटली एक्टिव, इसका अर्थ ये है कि आज की डेट में यदि आप चाहते हैं कि डाटा एंट्री करें तो आप कर सकते हैं। ये पोर्टल इसके लिए तैयार है, ठीक है, एक्टिवेट है, ये इनका मीनिंग होता है। तो इस प्रकार से हम इस पेज को समझ लिया हमने, इसको कैसे काम करना है। अब यहाँ पर इन जो फॉर्मेट, ये जो आपके पार्ट हैं, ये जो पार्ट हैं 11 पार्ट, इन 11 पार्ट को ही यहाँ पर एक सीक्वेंस में अरेंज करके दिया गया है 1 to आगे की तरफ। अब कौन सा सेक्शन किस काम का है यह भी यहाँ पर दिया गया है, उसका नेम और नॉट एप्लीकेबल और नीड करेक्शन, यहाँ पर करेक्शन की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से लास्ट मॉडिफाइड बाय लास्ट अपडेट ऑन, कब आपने इसको लास्ट अपडेट किया था वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब हम चाहते हैं कि हम इसे स्टार्ट करें, कंप्लीट करना, प्रोफाइल को अपडेट या डाटा को फिल करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से, 1.1 से 1.1 to 1.23, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसे देखते हैं कि ये क्या है और इसे हम किस प्रकार से अपडेट करेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम यहाँ पर इसे फिल करना समझने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, मैं आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम UDICE प्लस डाटा कैप्चर फॉर्मेट फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24। 2023-24 के लिए किस प्रकार से स्कूल की प्रोफाइल को अपडेट किया जाएगा यह हम सीखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में इसे फिल करना सीखेंगे और यह कार्य प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्कूलों को करना होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। यहाँ पर काफ़ी सारे सेक्शंस यहाँ बने हुए हैं, जिसके अंदर स्कूल प्रोफाइल में आपको सेक्शन A, B, C, D और सेक्शन 2 में इसे डिवाइड किया गया है। इस सेक्शन को इन 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसकी जानकारी मैं आपको पहले दे चुका हूँ। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन ए, स्कूल प्रोफाइल। इसके अंदर आपको सबसे पहले UDICE कोड देखने को मिलेगा, आप इसको मिलान प्रॉपर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर स्कूल का नेम आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट यह आपको देखने को मिलेगी। ये ऑलरेडी फिल किया हुआ आपको डाटा मिलेगा, जहाँ आपको फिल करना होगा मैं वहाँ पर इंडिकेट आपको करूँगा। नेम ऑफ द UDICE प्लस, ये सिर्फ आपको मिलान करना है। UDICE प्लस का ब्लॉक आपको यहाँ पर देखना है कि किस ब्लॉक के अंतर्गत आपका स्कूल आता है और स्कूल के बारे में यहाँ पर रूरल है या अर्बन है। यदि रूरल है तो अर्बन है तो ठीक है, आपको रूरल के लिए यहाँ पर 1 और अर्बन के लिए यहाँ पर 2 फिल करना है। और इस सबको आप देख लीजिए अर्बन और रूरल के बारे में, ठीक है। उसके बाद स्कूल का एड्रेस, स्कूल का एड्रेस प्रॉपर यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। आपके स्कूल किस लोकेशन पर है उसका पिन कोड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इसे आपको मिलान जरूर करना है। नेम ऑफ द क्लस्टर रिसोर्स सेंटर CRC, आपके जन शिक्षा केंद्र का नाम यहाँ पर आपको फिल किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द असेंबली, यहाँ पर आपकी असेंबली, जिस असेंबली के अंदर आपका स्कूल लोकेट है उस असेंबली के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी देखने को मिलेगी। नेम ऑफ द पार्लियामेंट्री, तो पार्लियामेंट्री के अंदर जिस पार्लियामेंट्री के अंदर आपका स्कूल स्थित है वह जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद है जियोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। जियोग्राफिकल लोकेशन से अर्थ है कि यहाँ पर लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से, तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड किस प्रकार से फाइंड किए जाते हैं यह बिल्कुल IMP पार्ट है और बिल्कुल करेक्ट होना भी चाहिए। तो इसकी जानकारी मैं एक अलग से वीडियो में आपको दूंगा कि किस प्रकार से लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यह आपको यहाँ पर ऑलरेडी फिल किया हुआ मिल जाएगा यदि पहले आपने फिल किया होगा तो। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा मिलता है यहाँ पर स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल। स्कूल की कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है यह हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, यह हमें यहाँ से देखकर फिल करना है।
और स्कूल का एसटीडी कोड क्या है, लैंडलाइन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल। यह एक आईएमपी पार्ट है और इस आईएमपी पार्ट को आपको फिल करना है, क्योंकि आपके पासवर्ड रिकवरी के समय यही ईमेल आपके काम आता और इसी ईमेल से अब आपको सब कुछ जानकारियाँ प्राप्त होगी। और इन फ्यूचर आपके स्कूल के मेल से ही यह हो सकता है कि डाइस कोड की सारी जानकारियाँ इस यू डाइस की सारी जानकारियाँ भी आप अपर लेवल पर पहुँचा पाएँ। तो आपके स्कूल की पहचान आपका ईमेल है। अब वेबसाइट ऑफ द स्कूल, यदि आपके पास कोई स्कूल की वेबसाइट है तो उसे यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हेड ऑफ द स्कूल, यहाँ पर हेड ऑफ द स्कूल से अर्थ है कि आपके जो स्कूल के इंचार्ज हैं उनकी डिटेल यहाँ पर फिल की जाएगी। तो हेड ऑफ द स्कूल इंचार्ज टाइप, तो इंचार्ज टाइप में आपको यहाँ से कोड देखना है। ठीक है, क्या देखना है, कोड फिल करना है। जैसे हेड मास्टर प्रिंसिपल यदि हैं तो उसके लिए आपको एक कोड यहाँ पर फिल करना है। नंबर 2, असिस्टेंट हेड मास्टर या वाइस प्रिंसिपल के लिए 2 नंबर कोड यहाँ पर फिल करना है। एक्टिव हेड मास्टर के लिए यहाँ पर 3 नंबर फिल करना। और इसी प्रकार से आप पढ़ते जाइए और देखते जाइए कि क्या पोजीशन आप रखते हैं। आप जो यदि एचएम हैं और आप इसे फिल कर रहे हैं तो आपकी क्या पोजीशन है, और यदि आपका अधीनस्थ कर्मचारी कोई फिल कर रहे हैं तो आपके एचएम की क्या पद है वो यहाँ पर देखना है आपको, कि वे हेड मास्टर साहब हैं या फिर प्रिंसिपल है या असिस्टेंट हेड मास्टर है या वाइस प्रिंसिपल है, जो भी हैं तो आपको यहाँ पर उसे फिल करना है। उसके बाद आपके हेड मास्टर या इंचार्ज का यहाँ पर नेम फिल करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर नेम फिल करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर उन्हीं एचएम का, ना कि स्कूल का। ठीक है, यदि आपके पास स्कूल में कोई टेलीफोन नंबर है तो भी आप उनके पर्सनल नंबर को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद उनका पर्सनल ईमेल। तो यहाँ पर जो जानकारियाँ मांगी जा रही है, हम यहीं पर गलती करते हैं कि हमें जानकारियाँ क्या पूछी जा रही है, बिना पढ़े हम सब कुछ जानकारी फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर ईमेल फिल करना है, वह भी हेड मास्टर की ही, ये इंचार्ज की डिटेल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है 1.12 की। 1.12 के अंदर मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ द स्कूल। आपके स्कूल का जो मैनेजमेंट ग्रुप है वह क्या स्टेट गवर्नमेंट का है या फिर गवर्नमेंट से एडेड है, प्राइवेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर अदर है। तो इनके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी फिल करना है। डिटेल ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डिटेल ऑफ मैनेजमेंट, और उसका यहाँ पर दिया गया है कोड। तो मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ द स्कूल, इसमें से आपको यहाँ पर फिल करना है। इसमें से एक A B C D और E में से आपके पास ऑप्शन यहाँ से निकल कर यहाँ फिल हो जाएगा। उसके बाद मैनेजमेंट कोड ऑफ द स्कूल, तो कोड आपको यहाँ से देखकर यहाँ फिल करना है कि आपका जो स्कूल है यदि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में है तो आप इसको 1 कोड फिल कर देंगे। इसी टाइप से जिस भी विषय में आपका स्कूल आता है वह आप उठाकर यहाँ पर कोड फिल कर सकते हैं। जैसे कि केंद्रीय विद्यालय का 92 दिया। इस प्रकार से सभी के यहाँ पर ऑल इंडिया में जितने वेरिएशन के स्कूल चलते हैं उन सभी के मैनेजमेंट के कोड यहाँ पर दिए गए हैं। कि जैसे रेलवे का कोई स्कूल चलता है तो रेलवे के स्कूल के लिए 95 का कोड यहाँ पर फिल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि संस्कृत स्कूल ऑफ, यहाँ पर संस्कृत स्कूल एंड गुरुकुल एंड पाठशाला एडेड और यूनाइटेड यदि है तो फिर कोड यहाँ पर 102 रखा गया है। और एक और स्पेशल कोड है, अदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूलों के लिए कोड 101 रखा गया है। इनकी आवश्यकता आगे लगेगी। फॉर मैनेजमेंट कोड 101, ठीक है, मेंशन नोडल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर यदि कोड 101 फिल किया गया है, ऊपर यहाँ पर यदि 101 कोड का उपयोग किया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ फिल करना है, अदरवाइज इसे छोड़ देना है। तो वह विशेष कंडीशन है 101 की, तो यह लगभग लोगों के लिए नहीं ही आएगा, इसमें कुछ फिल नहीं करना है। उसके बाद बात आती है यहाँ पर स्कूल कैटेगरी कोड। स्कूल कैटेगरी मतलब आपका जो स्कूल है वह कितनी क्लास तक है, तो यहाँ पर कोड दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए आपका स्कूल 1 to 5 है, 1 से 5वीं तक आपका स्कूल है, तो यहाँ पर आप कोड 1 यूज़ करेंगे। यदि 1 से 8 का स्कूल है तो यहाँ पर कोड 2, तो यहाँ पर आपको कोड डालना है, इसमें से कोई एक कोड आपको फिल करना है।
ठीक है, वो आप कैटेगरी यहाँ देख लीजिए और कोड यहाँ देख लीजिए, यहाँ कोड देख के यहाँ पर फिल करना है। और यदि पहले से किया हुआ है तो आप मिलान कर लीजिए। वैसे ये ऑप्शन नए आए हैं इसलिए इन्हें फिल करना ही होगा। कुछ ऑप्शन नए आए हैं तो उन ऑप्शनों को देखकर ध्यान से फिल आपको करना है। उसके बाद क्लासेस एंड स्ट्रीम अवेलेबल इन स्कूल, यह ऑप्शन भी आपका नया आया है। क्लासेस एंड स्ट्रीम, आपके पास क्लासेस क्या है और उनकी स्ट्रीम क्या है, आपके सब्जेक्ट कौन कौन से चलाते हैं, उसके बारे में जानकारी इन कॉलम्स के अंदर पूछी जाएगी। तो यहाँ पर लोवेस्ट एंड हाईएस्ट क्लास इन स्कूल, तो सबसे पहले बात आती है क्लास की, आपके स्कूल की सबसे छोटी कक्षा और सबसे बड़ी कक्षा। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है 1 से 5, तो यहाँ पर 1 भर दीजिए और यहाँ पर 5 भर दीजिए। यदि आपका स्कूल 8 से 10 है, 6 से 8 है, जो भी है, तो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम क्लास यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके बाद बात आती है प्री प्राइमरी सेक्शन अदर देन आंगनवाड़ी अटैच टू स्कूल, आपके स्कूल से कोई प्री प्राइमरी सेक्शन अटैच है क्या? यदि है तो यहाँ पर यस, और यदि नहीं है तो नो यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद इफ़ यदि यस है, आपने यदि यहाँ पर 1 लिखा है तो ही आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है। यदि आप कई कॉलम आपको इससे मिलेंगे इफ़ करके, तो फिर उस कॉलम की तरफ आप तब बढ़ेंगे जब आप यस लिखेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पर इस कॉलम की तरफ देखेंगे भी नहीं और यह ओपन भी नहीं होगा। तो यदि यस लिखा है तो आपको नंबर ऑफ क्लासेस ग्रेड इन प्री प्राइमरी सेक्शन, प्री प्राइमरी सेक्शन के अंदर कितने ग्रेड्स हैं, क्लासेस हैं, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर आप इस डिटेल को देखकर फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल भी दिया गया है, सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है। इसके बाद जो मोस्ट आईएमपी हाई सेकेंडरी के लिए, स्ट्रीम अवेलेबल इन द स्कूल इन केस ऑफ स्कूल विथ हायर सेकेंडरी सेक्शन, हाई सेकेंडरी सेक्शंस के सब्जेक्ट में ही आपको यह फिल किया जाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रीम दी गई है, जैसे आर्ट स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स है और वोकेशनल है और अदर स्ट्रीम है। तो अवेलेबिलिटी में आप यस और नो में इसका आंसर दे सकते हैं। यदि यस कहा आपने तो फिर आपको यहाँ पर उसके सब्जेक्ट की जानकारी देना होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आर्ट स्ट्रीम है, आर्ट स्ट्रीम में 1 लिया, तो यहाँ पर क्या क्या सब्जेक्ट हैं आर्ट के, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और तीसरा सब्जेक्ट अदर, जो भी उसके साथ आपके पास है वह आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, उसमें से आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद इसी टाइप से साइंस स्ट्रीम के अंदर भी आपको फिल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ द स्कूल, अब आपको यहाँ पर जानकारी मिलती है टाइप ऑफ स्कूल की। तो क्या आपका स्कूल सिर्फ बॉयज़ का है या गर्ल्स का है या फिर को एजुकेशनल है? बॉयज़ गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं, तो यहाँ पर को एजुकेशनल आएगा। और को एजुकेशनल लगभग स्कूल 99% होते हैं, तो वहाँ पर आप यहाँ पर 3 कोड फिल कर सकते हैं। और यदि सिर्फ बॉयज़ के लिए है, कई स्कूल बॉयज़ के भी होते हैं, कई स्कूल गर्ल्स के स्पेशल भी होते हैं, उस केस में आपको बॉयज़ के लिए 1 भरना है, गर्ल्स के लिए यहाँ पर 2 भरना है, और यदि दोनों को है तो यहाँ पर 3 भरना है। उसके बाद एफिलिएशन बोर्ड ऑफ द स्कूल फॉर सेकेंडरी सेक्शन, ये आईएमपी पार्ट है, बिल्कुल ध्यान से देखना है इसे। अब आप किस बोर्ड के अंतर्गत आते हैं, जिस भी बोर्ड के अंतर्गत आते हैं उस बोर्ड का यहाँ पर विवरण देना है। जैसे मान लीजिए सीबीएसई के अंतर्गत यदि आपका स्कूल आता है तो आपको कोड 1 यहाँ पर यूज़ करना है। स्टेट बोर्ड से अर्थ है कि यहाँ पर किसी स्टेट का नाम नहीं दिया गया है। मध्य प्रदेश स्टेट बोर्ड है तब आपको 2 ऑप्शन, महाराष्ट्र स्टेट है तो भी 2 ऑप्शन, गुजरात स्टेट है तो भी 2 ऑप्शन, राजस्थान स्टेट है तो भी 2 ऑप्शन, बिहार है तो भी 2 ऑप्शन। ठीक है, कुल मिलाकर आपका जो स्कूल है वो स्टेट बोर्ड के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपको यूज़ यहाँ पर करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ टू स्टेट बोर्ड, यदि स्टेट बोर्ड का ऑप्शन आपने चयन करा है, इसके अंदर यदि आपने 2 का यूज़ किया है तो आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ इन 2 को छोड़कर अन्य परिस्थितियों में यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। एंड 7 मदरसा बोर्ड और संस्कृत बोर्ड, इन 3 ऑप्शन को लेकर आपको यहाँ पर फिल करना, और इनमें से यदि कोई चूज आपने 3 ऑप्शन से नहीं किए हैं तो आपको ये कॉलम नहीं भरे जाएंगे, ये वाला कॉलम नहीं भरा जाएगा। ठीक है, तो इफ़ स्टेट बोर्ड, मदरसा बोर्ड और संस्कृत बोर्ड, तो लगभग स्कूल 99% स्कूल स्टेट बोर्ड के अंदर ही
होते हैं। तो स्टेट बोर्ड के अंतर्गत होने के कारण यह कॉलम आपको फिल करना है। तो यहाँ पर स्टेट बोर्ड, नेम ऑफ द बोर्ड, आपके बोर्ड का नाम, जैसे मध्य प्रदेश बोर्ड है तो उसका नाम, फिर यहाँ पर आपकी मान्यता का नंबर, एफिलिएशन नंबर यहाँ पर भरना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से आपकी जानकारी करेक्ट फिल होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद विषय आता है एफिलिएशन बोर्ड ऑफ द स्कूल फॉर हायर सेकेंडरी सेक्शन। अभी हमने हाई स्कूल के बारे में जानकारी देखी, अब बात आती है हाई सेकेंडरी सेक्शंस की। तो एफिलिएशन बोर्ड ऑफ द स्कूल हायर सेकेंडरी सेक्शन, तो हायर सेकेंडरी के विषय में आपको वही फिल करना है, सेम टू सेम है दोनों ही कॉलम जो हमने पिछला देखा 1.15 और यहाँ पर आपका 1.16 और 1.17। तो 1.16 से आपका सेकेंडरी के लिए था और ये हाई सेकेंडरी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद विषय है हमारा 1.18 का। 1.18 के अंदर रिस्पोंडेंट डिटेल्स। तो यहाँ पर पर्सन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिलिंग दिस फॉर्म, यह बिल्कुल IMP है, नोटिस आप इसे पढ़ लीजिए कि आप इसको भर रहे हैं तो जो इसे फिल कर रहा है उनकी डिटेल यहाँ पर फिल की जाएगी। तो रिस्पोंडेंट टाइप में आप यदि HM हैं तो आपकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। हेड ऑफ द स्कूल, टीचर हैं आप उस स्कूल के, तो आपको लिखना है 2 कोड। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ या ऑफिशियल क्लर्क वगैरह हैं तो यहाँ पर 3 भरना है। इस प्रकार से आपको यहाँ देखकर कोड फिल करना और रिस्पोंडेंट का नेम और मोबाइल नंबर और ईमेल यहाँ पर फिल करना होगा। ठीक है, इन कॉलम को आपको भरना ही है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है 1.19 की। तो व्हेन डज द एकेडमिक सेशन स्टार्ट एंड एंड डेट, तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग डेट और यहाँ पर एंड डेट लिखना है। ठीक है, इन दोनों डेट को यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि 5 जुलाई टू बी मेंशन अस 5-7, तो यहाँ पर 5-7 लिखने का अर्थ है कि 5 जुलाई, तो 5 जुलाई को 5-7 करके लिखा तो लगभग इंडिया की स्टेट के अंदर जुलाई में ही सेशन चालू होता है, स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर 5-7 लिखा जाएगा और एंड जहाँ पर भी आपका सेशन होता है वो एंडिंग का आप लिख सकते हैं। आपके स्कूल का स्थापना वर्ष क्या है? स्थापना वर्ष से अर्थ है कि यहाँ पर आपका स्कूल कब स्टेबलाइज हुआ, तो कब आया अस्तित्व में, उस स्कूल की यहाँ पर डेट लिखना है। ठीक है, ईयर ऑफ रिकॉग्नाइज फॉर गवर्नमेंट एडेड फॉर यूनाइटेड और अदर मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ स्कूल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम आता है, इसे आप पढ़ लीजिए और फिल कर दीजिए जो आपको यहाँ पर लगता है। उसके बाद यहाँ पर आता है 1.22 ईयर ऑफ द अपडेशन ऑफ द स्कूल। आपके स्कूल का यदि एक बार भी अपडेशन हुआ है, अपडेशन से अर्थ है कि मान लीजिए कोई स्कूल 2006 में ओपन हुआ और 2006 में जब ओपन हुआ वह 6 to 8 था और उसे अपडेट 2015 में कर दिया गया और यह हो गया 6 से 10, 2 क्लासेस यहाँ पर बढ़ गई, तो इसे बोलेंगे हम अपडेशन। तो यह अपडेशन हुआ सेकेंडरी के अंदर। ठीक है, अपर प्राइमरी टू सेकेंडरी। तो इस प्रकार से आपको यह जानकारी यहाँ पर फिल करना है, इफ़ एप्लीकेबल, यदि आवश्यकता हो तो ही यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल। अब आपको इस कॉलम को विशेष तौर पर ध्यान से फिल करना है। ठीक है, 1.123 को, क्योंकि यह आपका टीचर मॉड्यूल के अंदर भी यूज़ किया जाएगा। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल, तो यहाँ पर आपको 4 माध्यम भरना है। ठीक है, आप चाहे तो एक भी भर सकते हैं, लेकिन उन्हें भरना है घटते क्रम में। मान लीजिए किसी स्कूल के अंदर विशेष रूप से हिंदी माध्यम में पढ़ाया जाता है। स्कूल में पढ़ाने का माध्यम किसी विशेष माध्यम में पढ़ाए जाने वाले छात्रों की संख्या के अनुसार, आप किसी विशेष माध्यम में पढ़ाते हैं तो हिंदी में है तो आप यहाँ पर हिंदी भर दीजिए, इंग्लिश आपका सेकंड माध्यम है पढ़ाने का तो वो भर दीजिए, और आपके 2 कोई माध्यम है पढ़ाने के, लैंग्वेज है तो उन्हें भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको घटते क्रम में लेना है। ठीक है, तो जिनके कोड यहाँ पर दिए गए हैं कि बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी वगैरह वगैरह जो भी है ये सारी लैंग्वेज, तो इन सारों लैंग्वेज में जिन में आपको पढ़ाना है और आपके स्कूल में ये चलती है, उन्हें आपको घटते क्रम में ध्यान रखना है। सबसे पहले अधिकता वाली, फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर उससे कम वाला मीडियम लेना है।
उसके बाद 1.24 लैंग्वेज थॉट अ सब्जेक्ट मेंशन मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और उसे बड़े ही ध्यान से समझकर आपको फिल करना है। नेम ऑफ लैंग्वेजेस थॉट अस ए सब्जेक्ट, एक विषय के रूप में आप कौन कौन सी लैंग्वेज को पढ़ाते हैं। विषय अलग है और लैंग्वेज अलग है, तो लैंग्वेज के रूप में कितने सब्जेक्ट में आप पढ़ाते हैं भाषाओं को, या सब्जेक्ट ही भाषा है। जैसे कि मान लीजिए हिंदी, तो पहला हमारा यहाँ पर मान लीजिए हिंदी है, इंग्लिश है और संस्कृत है, तो ये 3 लैंग्वेज और 3 ही सब्जेक्ट भी है और 3 भाषा भी है। इन तीनों को पढ़ाया जाता है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। और यहाँ क्लासेस इन विच लैंग्वेज आर थॉट, और कौन कौन सी क्लास को पढ़ाया जाता है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी फिल करना है। तो यहाँ पर आपको क्लास का चयन करना होगा। जैसे ही आप ऑप्शन को खुलेंगे यहाँ पर आपको क्लास चयन के ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हिंदी है, तो हिंदी आपका स्कूल मान लीजिए 1 to 8 है, 1 to 8 है, तो आप क्लास 1 से लेकर 8 तक यहाँ पर हिंदी पढ़ाते हैं। सभी स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती है मान लीजिए, तो आप उसमें भरेंगे हिंदी। और इंग्लिश आप मान लीजिए, एक कंडीशन रहती थी पहले कि 6 से 8 चलती है, आजकल तो स्टार्टिंग से इंग्लिश चलती है, तो यहाँ पर ये सारी 1 to 8 आपकी आ जाएगी। और आप देखेंगे संस्कृत, तो संस्कृत आपकी 6, 7 और 8 में पढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखकर फिल करना है। उसके अंदर बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, ट्रांसजेंडर कितने हैं, तो यहाँ पर आप ये टोटल नहीं है, ट्रांसजेंडर है, टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या यहाँ पर आपको फिल करना है। और यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में कोड भी दिए गए हैं, उन्हें भी आप ध्यान से रीड कर लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर कोड लेंगे, कोड के साथ लैंग्वेज ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1.25 इज़ दिस ए स्पेशल स्कूल फॉर CWSN, क्या आपका विद्यालय स्पेशल CWSN के लिए चयनित है, या आपके स्कूल में स्पेशल CWSN बच्चों को ही पढ़ाया जाता है। तो उस केस में आपको यस लिखना है। जनरली यहाँ पर सब लोग यस लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर नो ही आएगा लगभग, क्योंकि CWSN का कोई स्पेशल आपका स्कूल हो तो ही आपको यस लिखना है, अदरवाइज यहाँ पर नो आएगा। इसके बाद इफ़ यस देन मेंशन टाइप ऑफ स्पेशल स्कूल, तो यहाँ पर यदि आप एक कोड भरते हैं, यदि यह स्कूल सिर्फ दिव्यांग बच्चों का है तो ही आप यस लिखेंगे, और फिर उनकी कैटेगरी आपको लिखना पड़ेगी स्कूल की कि कैसा है, विजुअल से है, हेयरिंग से है, और भी जो दिए गए हैं इनमें से किस प्रकार का आपका स्कूल है। तो यहाँ पर लगभग मान के चलिए कि नो ही आएगा, तो इसमें आपको ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद विषय आता है 1.26 में, इन दिस ए शिफ्ट स्कूल, क्या आपका स्कूल एक शिफ्ट स्कूल है, तो आप लिखिए यस। 2 शिफ्ट में लगता है तो यस, और यदि सिंगल टाइम में ही लगता है 10 से 4 या 5 तो फिर आपको लिखना होगा नो। शिफ्ट स्कूल रन इन मोर देन 1 शिफ्ट, ये लिखा हुआ इंडिकेट भी किया हुआ मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शिफ्ट, उस 2 शिफ्ट की स्थिति में यस भरना, अदरवाइज। अब आपका 1.27 इन दिस ए रेसिडेंशियल स्कूल, क्या यह स्कूल आपका रेसिडेंशियल स्कूल है। यदि रेसिडेंशियल है तो कैसा है, फिर कंप्लीटली पूर्णतः बिल्कुल बच्चे यहाँ से कैंपस से बाहर नहीं जाते हैं, या फिर पार्टली या थोड़े समय रहते हैं, थोड़े समय नहीं रहते हैं, और एक तीसरा ऑप्शन है कि बिल्कुल ही नहीं रहते हैं, नॉन रेसिडेंशियल। तो लगभग स्कूल नॉन रेसिडेंशियल ही होते हैं, कुछ रेसिडेंशियल भी होते हैं, ठीक है। तो आपके स्कूल के अकॉर्डिंग इसे आपको फिल करना है। अब इसके बाद इफ़ कंप्लीटली रेसिडेंशियल, यदि आपका स्कूल कंप्लीटली रेसिडेंशियल है, पूर्णतः ही यहाँ बच्चे रहते हैं 24 आवर, तो उस स्थिति में, और यहाँ पर पार्सली रेसिडेंशियल है, उस स्थिति में टाइप ऑफ रेसिडेंशियल स्कूल, आपको टाइप यहाँ पर भरना होगा कि कैसा ऑप्शन फॉर गवर्नमेंट स्कूल, या क्या आश्रम है गवर्नमेंट के, या नॉन आश्रम गवर्नमेंट है, या KGBV का विद्यालय है, या मॉडल स्कूल है, जो भी है यहाँ पर ऑप्शन देखकर यहाँ पर फिल करना होगा। लेकिन किस स्थिति में, जब वह कंप्लीटली रेसिडेंशियल या पार्सली रेसिडेंशियल हो, और नॉन रेसिडेंशियल की स्थिति में इन कॉलम में कुछ भी फिल नहीं करना है।
चलिए इसके बाद विषय आता है 1.28 का। इन दिस ए माइनॉरिटी मैनेज्ड स्कूल, क्या इस स्कूल को माइनॉरिटी के द्वारा मैनेज किया जाता है? तो यहाँ पर एप्लीकेबल ओनली फॉर गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट और अदर मैनेजमेंट ग्रुप स्कूल। तो यहाँ पर यस और नो में इसका आंसर देना है। ठीक है, यदि यस है तो फिर उसकी कम्युनिटी का जो मैनेज करती है कम्युनिटी, उसका नाम भी यहाँ नाम और यहाँ पर कोड भी फिल करना है कि जैन है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, पारसी है, जो भी है, तो यहाँ पर फिल करना होगा इफ यस की स्थिति में। अब आता है विषय हमारा 1.29। 1.29 आर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स थॉट थ्रू द मदर टंग। स्कूल में अधिकतम बच्चों को किस भाषा में पढ़ाया जाता है? किस भाषा से अर्थ है कि यहाँ पर मदर टंग में पढ़ाया जाता है, उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है। तो लगभग मान के चलिए कि सभी जगह मातृभाषा में ही पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा उस स्थिति में 1। डज द स्कूल ऑफर एनी प्री वोकेशनल एक्सपोजर एट अपर प्राइमरी स्टेज? तो यहाँ पर इसका अर्थ यह है कि आपके अपर प्राइमरी स्टेज के अंदर, ऊपर की क्लासेस जो बड़ी क्लासेस होती है उनके अंदर आप कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी बच्चों को सिखाते हैं? यदि सिखाते हैं तो यस आ जाएगा, अदरवाइज नो आ जाएगा। डज द स्कूल रन एनी स्किल ट्रेनिंग सेंटर आफ्टर स्कूल हावर्स? स्कूल के बाद में कोई आप कौशल केंद्र चलाते हैं? आपके स्कूलों में किसी प्रकार की और दक्षताएं बच्चों को सिखाई जाती है? तो यदि वे सिखाई जाती है, अन्य कौशल भी सिखाए जाते हैं, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, काफ़ी सारी स्किल्स ट्रेनिंग होती है, तो उसमें से कोई होती है तो फिर यस, अदरवाइज यहाँ पर नो ऑप्शन चूज हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस ऑफ द स्कूल इन किलोमीटर फ्रॉम द नियरेस्ट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल, फॉर एग्जांपल 2.6। तो यहाँ पर आपका जो स्कूल है उसके नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल कितनी दूरी पर है, यह आपको फिल करना है। फ्रॉम प्राइमरी स्कूल सेक्शन, प्राइमरी स्कूल से आपके स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर फिल कर दीजिए। अपर प्राइमरी से स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर फिल कर दीजिए। फ्रॉम सेकेंडरी स्कूल से कितनी दूरी है, यहाँ पर फिल कर दीजिए। और हायर सेकेंडरी स्कूल से कितनी डिस्टेंस है आपके स्कूल की, यहाँ पर फिल कर दीजिए। डिस्टेंस इज डिफाइंड अस वॉकिंग डिस्टेंस आफ्टर discontinuing for all natural and man-made barrier on the way of the school like highway, train lines its। तो यहाँ पर क्लियर है कि आप पैदल को ही इसमें ऐड करेंगे। आप ऐसा ना हो कि आप कोई इस प्रकार से वाहन का यूज़ करके जो काउंट हो किलोमीटर वह लिख दें, तो ऐसा नहीं। आप पैदल की बात चल रही है यहाँ पर कि एक बच्चा, मान लीजिए कि स्कूल यहाँ है, एक हाई सेकेंडरी स्कूल यहाँ है, एक हाई सेकेंडरी है या हाई स्कूल है, और यह आपका 1 to 5 स्कूल है, और यहाँ एक मिडिल स्कूल है, तो यह आपका 3 किलोमीटर या मान लीजिए 5 है और यह 8 है। तो इस प्रकार से आपको फिल करना है, ठीक है, किलोमीटर में। अब है यह स्कूल इज अप्रोचेबल बाय ऑल वेदर रोड, क्या आप रोड के द्वारा वहाँ स्कूल में, आपके स्कूल में पहुँच है या नहीं है? तो आप यहाँ पर यस और नो ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं कि आपके स्कूल में सभी मौसम में पहुँचने के लिए सड़क की व्यवस्था है या नहीं है। इसके बाद है नंबर ऑफ, आपके प्रीवियस एकेडमिक ईयर में कितने नंबर हैं, मतलब कितने दिन स्कूल लगा है, यह आपको जानकारी यहाँ पर फिल करना है। उनकी संख्या यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। कितने डेज पूछे गए हैं तो वह डेज आपको लिख देना है। और यहाँ पर है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आपके स्कूल में चल रहा है, लागू है या नहीं है? तो लगभग स्कूलों में सतत और व्यापक मूल्यांकन स्टार्ट हो चुका है। हम वर्ष भर परीक्षा भी लेते हैं और वर्ष भर ही उनके रिजल्ट बनते रहते हैं। तो उस स्थिति में यहाँ पर आपको ऑप्शन 1 का यूज़ करना है।